मैं पूछना चाहता हूँ माननीय विधायक जी से कि 3.5 साल वही डॉक्टर शमशाद रहा है, वही दिलशाद चेयरमैन रहा है, उनके साथ जब वो हारे हुए थे, जीतते ही हम कड़वा पान हो गए हैं, जिनको उन्होंने थोकने का काम कर दिया है। सारे के सारे आरोप बेबुनियाद हैं और जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो भाषा गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कोई भी आदमी, भाई आरोप हैं उन्होंने लगाए हैं, लेकिन अल्फाज का सही भाषा का प्रयोग आदमी को करना चाहिए। मोबाइल में मैं ये दिखाना चाहूँगा, विधायक जी ने, माननीय विधायक जी ने जो फाइलें मंगाई हैं वो सारी फाइलें विधायक जी के सम्मुख रखी हैं, जिनका वो निरीक्षण कर रहे हैं। अगर उन्हें फाइलें नहीं मिली हैं तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि उन्होंने 5 घंटे तक नगर पालिका में बैठ के क्या किया है, क्या देखा उन्होंने 5 घंटे नगर पालिका में बैठ के? उन्होंने ये फाइलें देखी हैं, आप देख सकते हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। तो 50 करोड़ रुपए नगर पालिका में आए भी नहीं है और एक लुटेरा उन पैसों को उठा कर ले गया है। नगर पालिका में क्या बोरी भर के रखी रहती है पैसों की, कोई उठा के लेके चला जाएगा? तो जिस तरीके के आप आरोप लगे हैं, आपको कहा है कि आप चोर हैं, लुटेर हैं, दाढ़ी वाले, मुल्ला वाले, सभी कुछ कह दिया। मंगलौर के बसपा विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने नगर पालिका मंगलौर के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। पिछले दिनों नगर पालिका में गए निरीक्षण के दौरान उन्हें कोई भी फाइल वहां पर नहीं मिली, जिसके चलते बसपा विधायक ने जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कह डाला है कि उन्होंने करोड़ों का घोटाला किया है और फाइलें गायब कर दी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद जी, उनसे बात करेंगे। नगर पालिका के चेयरमैन है, किस तरह के आरोप हैं और कितनी सच्चाई है बसपा विधायक के इन आरोपों में? चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। जिस तरीके से जो बसपा विधायक है हाजी सरवत करीम अंसारी, उन्होंने कहा है कि जो नगर पालिका की फाइलें हैं वो गायब कर दी थी और आपने जो है उन्हें घर पे रख लिया है। देखिए, नगर पालिका की फ़ाइलों के लिए बाकायदा नगर पालिका के पास अपना ऑफिस है। फ़ाइलें सारी जो हैं वो नगर पालिका ऑफिस में रहती हैं। हमारे पास कभी कभी सिग्नेचर के लिए आती हैं, हम सिग्नेचर करते हैं, फ़ाइल वापस कर देते हैं। कोई फ़ाइल अगर कभी पढ़ने की ज़रूरत होती है तो उस फाइल को पढ़ने के लिए रोक लेते हैं और पढ़ने के बाद सिग्नेचर करने के बाद यह जो भी है उसको जो है नगर पालिका वापस भेज देते हैं। हमें चैनल के माध्यम से माननीय विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी जी ने जो आरोप लगाए हैं कि भाई फाइलें नहीं मिली हैं नगर पालिका के अंदर, इसके संबंध में ईओ साहब से जो है ना स्पष्टीकरण तलब किया जाएगा कि किस किस पटल की जो है वो फाइलें गायब हैं, किस किस पटल की फाइलें गायब हैं और जिस पटल की फाइलें गायब होंगी उस पटल वालों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। क्या है, क्यों विधायक इतने उग्र हो गए कि उन्हें जो है इस तरह कदम उठाना पड़ा? देखिए, इसके बारे में मैं नहीं जानता, मुझे नहीं जानकारी है इसके बारे में कि विधायक जी ये सब क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है। निरीक्षण करना उनका अपना अधिकार है, वो निरीक्षण कर सकते हैं। बाकी उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो सारे आरोप जो है वो बेबुनियाद हैं। जिस तरीके से निरीक्षण किया है बसपा विधायक ने और वहाँ पर बड़े पैमाने पर खामियां मिली हैं, खास तौर से उन्होंने कहा कि निर्माण संबंधी जो फाइलें वो तमाम गायब हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है, जितनी भी फाइलों की जिम्मेदारी है वो नगर पालिका ऑफिस की है, ईओ की है। हमारे पास तो फाइल सिग्नेचर के लिए आती है, सिग्नेचर करते हैं, फाइल को साथ के साथ वापस कर देते हैं। उनका आरोप, पास कोई फाइल नहीं है। उनका आरोप है कि जो सड़कें बनी या नाला निर्माण चल रहा है उसमें भी बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। देखिए, जो भी आरोप उन्होंने निर्माण संबंध में लगाए हैं मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा, उन सारे कामों के अंदर मानकों के अनुरूप सारे कार्य कराए गए हैं। इस पहले भी मंगलौर के अंदर निर्माण कार्य हुए हैं। आप मंगलौर की जनता से जाके पूछ सकते हैं, आप निरीक्षण कर लें कि कैसे काम हुए हैं। लोग खुद बता देंगे कि कैसी सड़कें, कैसे नाले बने हैं और गुणवत्ता का कितना ज़्यादा ख्याल रखा गया है। आप तो विधानसभा चुनाव में बिल्कुल साथ साथ रहे हैं, आपकी काफ़ी नज़दीकियाँ रही हैं, बेहद खास माने जाते हैं। उसके बावजूद इतनी दूरियाँ क्यों हुई कि विधायक को इतने बड़े आरोप लगाने पड़े? देखिए, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, ये तो नाराज़गी उन्हें क्या है ये तो उन्हें ही जानकारी होगी। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। विधायक जी क्यों नाराज़ हैं, क्या वजह है, ये तो उन्हीं से जाके मालूम करें क्या नाराज़गी है। आपके बारे में जिस तरीके से उन्होंने जो अल्फाज अदा किए हैं वो भी आप जानते हैं, आपने देखे होंगे, कितनी सच्चाई है उनमें?
उनमें कोई सच्चाई नहीं है। सारे के सारे आरोप बेबुनियाद हैं और जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो भाषा गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कोई भी आदमी भाई आरोप हैं उन्होंने लगाए हैं, लेकिन अल्फाज का सही भाषा का प्रयोग आदमी को करना चाहिए। करोड़ों का घोटाला कर गए आप इतने कम समय में, ये भी कह रहे हैं। उसकी जांच करा लें, उसके लिए जांच है, उसके लिए जांच है, जांच करा सकते हैं, उनमें कोई बात नहीं है, सच्चाई सारी सामने आ जाएगी। तो फाइलें गई कहाँ, आखिर क्यों नहीं मिल पा रही फाइलें? देखिए ये तो ईओ साहब बताएंगे फाइलें कहाँ गई हैं और कहाँ हैं, इसका जवाब तो ईओ साहब देंगे किस पटल की है। ये कुछ दिखाना चाहेंगे आप? मोबाइल में क्या दिखाना चाह रहे हैं? मोबाइल में मैं ये दिखाना चाहूँगा, विधायक जी ने, माननीय विधायक जी ने जो फाइलें मंगाई हैं वो सारी फाइलें विधायक जी के सम्मुख रखी हैं, जिनका वो निरीक्षण कर रहे हैं। अगर उन्हें फाइलें नहीं मिली हैं तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि उन्होंने 5 घंटे तक नगर पालिका में बैठ के क्या किया है, क्या देखा है उन्होंने 5 घंटे नगर पालिका में बैठ के? उन्होंने ये फाइलें देखी हैं, आप देख सकते हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, फुटेज हमारे पास में नगर पालिका में। सारी फाइलें वहीं पर थी? सारी फाइलें नगर पालिका के अंदर है, और अगर कोई फाइल गायब है तो उसके संबंध में ईओ साहब से स्पष्टीकरण तलब किया जाएगा कि वो फाइलें कहाँ गई हैं और किस पटल की गायब है। जिस पटल से गायब होगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जो विधायक आरोप लगा रहे हैं उन्हें जवाब नहीं दिया जाएगा कि किस तरह के जो आरोप लगाने, चाहे घोटाले के हों, फाइलें गायब होने के हों, विधायक जी से कैसे क्यों नहीं सामना कर पा रहे आप? हम करेंगे, उसके लिए बाकायदा हम प्रेस वार्ता करेंगे, सच्चाई को लोगों के सामने रखेंगे। ऐसा नहीं है, जितने भी आरोप उन्होंने लगाए हैं वो सारे आरोप बेबुनियाद हैं। बाकायदा उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, लोगों के सामने सच्चाई को रखा जाएगा। हमारे साथ मौजूद है जो चेयरमैन हैं दिलशाद अहमद, उनके भाई हैं डॉक्टर शमशाद जी। हम उनसे बात करेंगे, हैं वो चेयरमैन साहब के, तो हम उनसे भी बात करेंगे जो आरोप लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, और बसपा विधायक एकदम जिस तरीके से ताबड़तोड़ जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। चेयरमैन साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये सब राजनीतिक आरोप हैं। जहाँ तक मेरी समझ में बात आती है, हाजी सरवत करीम अंसारी जी के पास नगर पालिका में चुनाव लड़ाने के लिए बहुत सारे प्रत्याशी मौजूद हैं, जो सारा दिन उन्हीं को चारों तरफ से घेर के रखते हैं। एक मौजूदा चेयरमैन है, उसको हटाने के लिए अपनी लाइन से उनकी मुखालफती की जाएगी। मौजूदा चेयरमैन का अधिकार बनता है दोबारा फिर से चुनाव लड़ने का। हो सकता है कि उनमें जो प्रत्याशी वहाँ मौजूद हों उन्होंने हाजी सरवत करीम अंसारी को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी बात को कहने से पहले उसकी गहराई से जानकारी कर लेनी चाहिए। हम हाजी सरवत करीम अंसारी जी के समर्थक रहे हैं। हमने उन्हें 3 चुनाव लड़ाए हैं, 2 में उन्हें विजय प्राप्त हुई है, 1 में वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उन्होंने हमें 2 चुनाव लड़ाए हैं और बड़ी शिद्दत से की अंसारी बिरादरी ने हमें सपोर्ट किया है, हमें वोट दिया है। आज हम चेयरमैन हैं तो हम अंसारी बिरादरी के दिए समर्थन से और अल्लाह के करम से हम चेयरमैन हैं। हम इस बात से कभी नकार नहीं सकते कि उनकी बिरादरी ने हमें बिल्कुल आंख बंद करके वोट किया, सपोर्ट किया, चुनाव लड़ाया, और उस एहसान का बदला हम उनका ज़िंदगी भर भी नहीं उतार पाएंगे। आरोप जो लग रहे हैं उसमें कितना दम है? आरोप मैंने बताया ना, बेबुनियाद हैं, राजनीतिक आरोप हैं। आप बताइए, आपके चलन के माध्यम से उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपए लूट कर ले गया है लुटेरा, यही कहा ना। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने जानकारी की चेयरमैन साहब से, और इन्होंने ऑफिस में जानकारी की। नगर पालिका को प्रतिवर्ष 14 करोड़ रुपए मिलते हैं। 3.5 साल की एसएफसी अभी आई है, तो 49 करोड़ रुपए नगर पालिका को प्राप्त हुए हैं, जिसमें 70 लाख रुपए प्रति माह नगर पालिका के कर्मचारियों को बाई चेक पैसा जाता है उनके वेतन का, 70 लाख रुपए प्रति माह इसी पैसे में से। तो 50 करोड़ रुपए नगर पालिका में आए भी नहीं है, और एक लुटेरा उन पैसों को उठा कर ले गया है। नगर पालिका में क्या बोरी भर के रखी रहती है? पैसों की कोई उठा के लेके चला जाएगा? नगर पालिका एक शासकीय संस्था है। नगर पालिका में एक चेयरमैन है, 20 माननीय सभासद हैं, अलग अलग पार्टियों से हैं, कोई करप्शन नहीं है। सारे सभासद सम्मानित हैं। और रजिस्टर जो है वो भी फर्जी है पूरी तरह से, वो भी दिखा रहे हैं। वो प्रोसीडिंग रजिस्टर कभी फर्जी नहीं होता, बोर्ड में लिखा जाता है।
बोर्ड के सदस्य होते। कॉपी दिखाई है उन्होंने उसकी? आपको मुझे मालूम उन्होंने क्या दिखाया और बोर्ड की प्रोसीडिंग उनके पास कहाँ से आई है? बोर्ड की प्रोसीडिंग कहाँ से आई है? ये तो शासकीय दस्तावेज है, उनके पास आई कहाँ से? इसकी भी जांच की जाएगी। बिल्कुल, शासकीय दस्तावेज उनके पास पहुंचा कैसे? किसी ऑफिस में जा करके निरीक्षण करना उनका अधिकार है, लेकिन क्या फाइलें लेके चले जाएंगे? क्या शासकीय दस्तावेज ले लेंगे? वो शासकीय दस्तावेज हैं। ईओ साहब से उस बारे में भी चेयरमैन साहब जानकारी करेंगे कि आखिर ये सब है क्या, कि कोई माननीय विधायक जी ऑफिस आए निरीक्षण करें, उनका अधिकार है, लेकिन क्या किसी भी सरकारी कार्यालय से वहाँ के दस्तावेज लेके चले जाएंगे? नहीं जा सकते हैं। तो क्या चोरी किए दस्तावेज? ये मैं नहीं कह सकता हूँ किसने दिए हैं, इसकी जांच का विषय है। उनके पास दस्तावेज कैसे आए, जांच का विषय है, मालूम किया जाएगा। चेयरमैन साहब मालूम करेंगे कहाँ से आए। तो जिस तरीके के आप आरोप लगे हैं, आपको कहा है कि आप चोर हैं, लुटेर हैं, दाढ़ी वाले, मुल्ला वाले, सभी कुछ कह दिया, तो ऐसा कैसे आप फेस करेंगे? मतलब इस तरीके। देखिए, माननीय विधायक जी का अपना उनका एक ज़मीर है, वो उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी भाषा है। वो किसी के बारे में क्या सोचते हैं ये सोच नहीं बदली जा सकती है। वो हो सके वो मेरे बारे में यही सोचते हूँ। आज मैं 4 साल से ये चेयरमैनी का वर्ष 4 साल हमें जीते हुए, माननीय विधायक जी के समर्थन से हम जीते हैं। 3.5 साल तो हम मीठा पान रहे हैं और वही 5-6 महीने में कड़वा हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय विधायक जी से कि 3.5 साल वही डॉक्टर शमशाद रहा है, वही दिलशाद चेयरमैन रहा है, उनके साथ जब वो हारे हुए थे, जीतते ही हम कड़वा पान हो गए हैं, जिनको उन्होंने थूकने का काम कर दिया है। पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम 4 साल जीते हुए हैं और माननीय विधायक जी को 3.5 साल हारे हुए हैं, माननीय विधायक जी को 6 महीने जीते हुए हैं, तो जीतते ही क्या हम कड़वा पान हो गए हैं? 3.5 साल तो हम मीठा पान रहे हैं माननीय विधायक जी के लिए। कभी आपको बाइट दी है हमारे खिलाफ? ना हमारे संबंध खराब हुए, क्यों खराब हुए हैं इसकी भी तह तक हम जाने का काम करेंगे। आखिरकार विधायक जी क्यों नाराज हैं, संबंध क्यों खराब किए हैं, इसकी भी तह तक जाएंगे। ये थे हमारे साथ प्रमुख समाज सेवी और जो चेयरमैन है नगर पालिका के प्रतिनिधि हैं, उनके डॉक्टर शमशाद दिलशाद अहमद के भाई हैं, और इनका साफ कहना है कि जो हमारे खिलाफ जो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये सिर्फ चुनावी हथकंडा हो सकता है। इन तमाम चीज़ों की जांच की जाएगी और ईओ नगर पालिका से भी फाइलों के बारे में पूछताछ की जाएगी। आरिफ नियाजी, न्यूज़ टुडे, रुड़की।